नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे, भगवान अच्छे लोगों को ही जल्दी क्यों बुला लेते हैं, जबकि अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोज ये अरदास करते हैं परमात्मा के चरणों में कि मृत्यु हो जाए, पर उनकी नहीं होती है। लेकिन 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल की उम्र में ही कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो आज इसी बात पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अक्सर हर वीडियो में हम कहते हैं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें हिम्मत मिलती है, बल मिलती है, ताकत मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है कि ऐसे ही जीवन उपयोगी बातें, प्रेरणादायी बातें लोगों तक पहुंचा सकें। इसी भाव के साथ कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पहले ज़माने में या हमारे बुजुर्गों की ही उम्र 100 साल की होती थी, 120 साल की होती थी, लेकिन आज के ज़माने में 70-80 का जीवन ही अधिक माना जाने लगा है। और जो इंसान अच्छा होता है वह तो और भी जल्दी चला जाता है। दुनिया में दोस्तों यह कहावत अक्सर कही जाती है कि अच्छे लोगों को भगवान भी पूछते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी इस संसार में जीवन यापन कर रहे हैं जो नित्य मरने की कामना करते हैं पर मौत नहीं आती। शास्त्रों के अनुसार जीवन का एक मकसद होता है। प्राणी को किसी खास मकसद के लिए ही इस धरती पर आना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 84 लाख योनियां हैं। इन योनियों में से गुजरता हुआ जीव मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। मनुष्य योनि में भी नाना प्रकार के लोग हैं, जैसे लंगड़ा, लूला, अंधा, कोढ़ी, कुबड़ा इत्यादि घोर दुख सहन करते लोग। तो दोस्तों, अक्सर हम पुराणों या धारावाहिक आदि जगहों में भी देखते और सुनते हैं कि जब किसी देवी देवता या अप्सरा से कोई पाप कर्म हो जाता है तो उन्हें भी श्राप रूप में पृथ्वी पर जाने को कहा जाता है। उसका प्रायश्चित करने के लिए मृत्युलोक में ही भेजा जाता है। यह मृत्युलोक जितना सुखदायी है उतना कष्टकारक भी है। अक्सर हम लोगों से यह भी कहते हुए सुनते हैं कि अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं और बुरे लोग जिन्हें जाना चाहिए वह नहीं जाते। गरुड़ पुराण के मुताबिक इंसान के जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु का समय, स्थान और कारण निश्चित हो जाता है। इसके साथ ही उसके कर्मों के अनुसार ही उसे अगला जन्म अलग अलग जाति धर्म इंसान के घर में मिलता है। जब प्राणी की मृत्यु होती है तो वह यमराज के पास जाता है। वहीं पर यमराज उसके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। तब कहते हैं कि इसे किस योनि में कितने दिन के लिए भेजना है। मृत्युलोक में जन्म से लेकर मरण तक का पूरा लेखा जोखा सब कर्मों के अनुसार ही उसका तय होता है। उसी में विवाह किससे होगा, बेटा कौन होगा, बहू कैसी होगी, पत्नी कैसी होगी, घर परिवार नात रिश्तेदार सब हमारे पूर्व जन्म के अपने कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। जीवन और मृत्यु सदा ही भगवान के हाथ में ही रहता है, जो पहले से ही तय रहता है। मृत्यु लोक ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड को भगवान के हाथों नाचना पड़ता है। हम सब उनकी हाथों की कठपुतली हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब यमराज के यहाँ लेखा जोखा होता है तो उसमें अच्छे कर्मों के कारण इंसान को अच्छे कुल, अच्छे घर और अच्छे लोगों के यहाँ जन्म मिलता है। क्योंकि हर जन्म के पीछे कोई ना कोई प्रारब्ध रहता है, इसलिए प्रारब्ध पूरा होते ही इंसान की मृत्यु हो जाती है। इस बात को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अच्छे लोग अपने पूर्व अच्छे कर्मों के कारण ही जल्दी इस मृत्युलोक से चले जाते हैं। कलयुग के लक्षणों में भी इस बात को बताया गया है कि पाप कर्म करने वाले लोग यहाँ ज़्यादा दिन तक रहेंगे और पुण्यात्मा कम समय में ही इस लोक से चले जाएंगे। अक्सर हम इस लोक में सबसे सुनते हैं कि इंसान खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, पर सत्य यह नहीं है। सत्य तो यह है कि इंसान इस मृत्यु लोक में अपने संचित कर्मों को लेकर आता है और ये अपने द्वारा किए हुए संचित कर्मों को लेकर जाता है। इसके साथ स्मृति और जागृति भी उसके साथ साथ इस मृत्यु लोक से जाती है। इसीलिए यह कहना कि इंसान खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा
सर्वथा अनुचित है। यह मृत्यु लोक अपने आप में ना अच्छी जगह है ना बुरी जगह है, यह तो जीव की कर्म भूमि है। प्राणी अपने पूर्व कर्मों और वर्तमान कर्मों के हिसाब से आगे की यात्रा तय करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब प्राणी माता के गर्भ में रहता है तो वह सीधा परमात्मा से जुड़ा हुआ होता है और परमात्मा से प्रार्थना भी करता है कि हे प्रभु, आप मुझे इस नरक माँ के गर्भ से छुटकारा दिलाओ। हम संसार में जाकर आपकी पूजा भक्ति करेंगे। लेकिन माता के गर्भ से बाहर आते ही हमें तुरंत मृत्यु लोक की मोह माया घेर लेती है और परमात्मा से उस नवजात शिशु का संबंध टूट जाता है। तभी वह कहाँ कहाँ चिल्लाने लगता है। क्योंकि माया का प्रभाव जीव पर हावी होने लगता है, इसीलिए इंसान को यह मृत्यु लोक अच्छा लगने लगता है। हमें इस मृत्यु लोक और यहाँ रहने वालों से मोह हो जाता है, इसीलिए प्राणी इस लोक को छोड़कर नहीं जाना चाहता। और अगर हमारे सगे संबंधी इस लोक को छोड़कर जाते हैं तो हमें अपार दुख भी होता है। जैसा कि पहले भी कहा कि जब किसी की मृत्यु होती है तो वह जीवात्मा यमराज के यहाँ जाती है और वहाँ उसका लेखा जोखा होता है, अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है। जो जीवात्मा मृत्यु लोक में बहुत बुरा कर्म किया है, लोगों को सताया है, लूटा है, तो उसे अगले जन्म में उन सब का हिसाब चुकाना पड़ता है, जिसके कारण जीव को लंबा जीवन मिलता है। पर जो अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अगले जन्म में कम उम्र ही मिलती है, क्योंकि उसको कम लोगों का हिसाब चुकाना होता है। मोह बस प्राणी कहते हैं कि अच्छे कर्म करने वालों को ज़्यादा और बुरे कर्म करने वालों को कम उम्र मिलनी चाहिए। लेकिन भगवान की अपनी व्यवस्था है और शास्त्र में लिखा है कि कर्ता से कारण नहीं पूछा जाता। और शास्त्र यह भी कहता है कि दो बातें सर्वथा सत्य हैं। एक, भगवान की इजाज़त के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, और दूसरा, भगवान जो करते हैं सही करते हैं। वैसे भी जीव का इस मृत्यु लोक में रहना और जीवन व्यतीत करना मुख्य लक्ष्य नहीं है। हमारा तो अंतिम लक्ष्य इस परमपिता परमात्मा की जानकारी प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करना है और ये अपने मूल अंश अर्थात परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करना है। और सबसे दुखदायी चीज़ जन्म और मरण से छुटकारा पाना है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, जन्मत मरत दुसह दुख होई। गरुड़ पुराण में लिखा है कि हजारों वृक्षों के छेदने से जितना कष्ट होता है उतना जन्मते और मरते उससे भी कई गुना समझना चाहिए। भगवान मनुष्य तन में भेजकर जीव को एक अवसर प्रदान करते हैं कि हम अपने लोक और परलोक का सुधार कर सकें और अच्छे कर्म करके जप तप पूजा पाठ हवन यज्ञ दान पुण्य भजन कीर्तन से अपनी चेतना को जागृत करें, जिससे इस परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति हो सके। बुरे कर्म करने से हमारी चेतना का स्तर नीचे गिरने लगता है, प्राणी उसी कर्मों में फंसकर रह जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि कई कई हजार जन्म एक ही एक योनि में लेना पड़ता है कर्मों के हिसाब से। लिखा भी है, 184 भटक के पथ पर यटका आए, अब की पासा ना पड़ा 184 जाए। इसलिए जिस जीवात्मा का कर्म अच्छा होता है, भला काम किया होता है, उसे जल्द से जल्द मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए परमात्मा उनका जीवन काल कम रखता है, जिससे उसे मृत्यु लोक के कष्ट को कम भोगना पड़े और अपना उद्देश्य पूरा करके अपने निज धाम में जाकर आनंद प्राप्त करें। पर जो जीवात्मा बुरे काम की है उसे मृत्यु लोक की यातनाओं को ज़्यादा समय तक भोगना पड़ता है। भले ही इस संसार में प्रारब्ध के अनुसार उसकी देखभाल सही तरीके से ही क्यों ना हो, जैसे किसी को चाहे लोहे की जंजीर में बांधो या सोने की, वह रहेगा बंधा। अच्छे लोग जल्दी क्यों जाते हैं, यह अब तक आप जान गए होंगे कि हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा करने के लिए और कर्म फल भोगने के लिए ही हमें मृत्यु लोक में आना पड़ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ये रिश्ते नाते सब इसी मृत्यु लोक के हैं। कौन कितनी बार किसका भाई बेटा माँ बाप क्या क्या बना है कहा नहीं जा सकता। इस बात से यह भी साफ हो जाता है
कि कम या ज़्यादा उम्र जीवात्मा के उद्देश्य पर भी निर्भर करता है। जब इस मृत्युलोक में उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा वह चला जाएगा। जैसे हम किसी रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, कोई सवारी गाड़ी में आकर हमारे पास बैठ जाता है और मीठी मीठी बातें करता है, पर उसका अगले ही स्टेशन पर उतरना होता है, तो वह जब उसका स्टेशन आता है तो उतर जाता है। पर एक साथी है जो हमारे साथ शुरू से बैठा है, पर उसका व्यवहार ठीक भी नहीं है, लेकिन उसका स्टेशन अभी आगे है तो वह नहीं उतरता। इसीलिए इस बात को इस तरह से भी जान लें कि जिनकी मृत्यु कम समय में हो जाती है वह एक पवित्र आत्मा थी, और अगर हमारे घर में कोई अल्पायु मृत्यु को प्राप्त होता है तो यह मानना चाहिए कि वह शुद्ध आत्मा थी, और हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान उनकी आत्मा को परम धाम प्रदान करें, और अपना सौभाग्य माने कि हमें उस पवित्र आत्मा के साथ कुछ समय बिताने का मौका मिला। यह जन्म मृत्यु का चक्कर बड़ा ही जटिल है। यह सब श्री हरि की माया है जो देवताओं के समझ से भी परे है। इसीलिए दोस्तों, आज से अभी से हम यह संकल्प लें कि हमें जो यह मानव तन मिला है उसे सार्थक बनाना है। इस मानव तन का मूल उद्देश्य इस मृत्युलोक में बसना नहीं, गाड़ी बंगला हीरे मोती महल अटारी धन दौलत इकट्ठा करना नहीं, क्योंकि आप भी अपने आसपास देख ही रहे हैं कि कोई कुछ भी कर ले, पर इस मृत्युलोक से कोई भी मृत्युलोक का सामान नहीं ले जा सकता। तो जो साथ ना जाए उसके लिए ज़्यादा परेशान क्यों हों। अगर यहाँ से साथ जाएगा तो संचित कर्म जाएगा, अच्छा या बुरा। तो 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोय, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होय। छोड़कर निंदा नफरत चुगली ईर्षा द्वेष जलन, आओ जितनी भी सांसें बची हैं अपने उद्धार के लिए शुभ कर्म करते हुए धर्म कर्म तप त्याग में लगाएं। अपने हित मित्रों की देखभाल करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि स्वयं परमात्मा ने भी कहा है कि माँ के कदमों में जन्नत है। तो माता पिता की सेवा सर्वोपरि सेवा है। इन्हीं की सेवा करके भगवान श्री गणेश जी देवताओं के पूजनीय बन गए, देवताओं में श्रेष्ठ बन गए। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने हित मित्रों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें भी ये प्रेरणा मिलती रहे और हम भी आप तक ये प्रेरणादायी बातें, जीवन उपयोगी बातें और ही तन्मयता के साथ और भी लगन के साथ भेजते रहें, एक दूसरे का सहयोग करते रहें, जिससे और ज्ञान की बातें शेयर करने से, क्योंकि कहा है कि बातों से बातें बनती हैं, तो ज्ञान की बात है लोगों तक पहुंचाएं। कोई किसी भी बात से प्रेरणा ले सकता है, ये भी एक प्रकार का सहयोग है। तो इस सहयोग में भी आप अपना भी भागीदारी निभाएं, और मन कर्म वचन से जितनी भी सांसें मिली हैं इस पाल ब्रह्म परमात्मा, इस सच्चिदानंद परम आनंद कंद भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में लगाएं। अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला करें। मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण।